मुआशरी बेहतरी के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख आसामियां खत्म कर दी। 5 से 6 महकमों को भी खत्म करने का ऐलान। उमूर कश्मीर, GB, सफरान, IT और टेलीकॉम और दीगर वजारतों को पहले मरहले में देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत के अखराजात का हजम कम करने के लिए पुरअज़्म है। खिदमात से मुतालिक आसामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। 43 वजारतों और इनसे मुल्हक़ा 400 ज़ैली इदारों पर काम कर रहे हैं। कोशिश है बतदरीज इन इदारों को ख़त्म करें। FBR में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की में मुआवन साबित होगा। मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे के किरदार को बढ़ाना होगा। मोहतरम प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई थी। हमारी जो बामी जो ताल्लुकात उनको मजबूत करने के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, और फिर सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई। बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, अमराती सदर से मुलाकात में बड़ी अच्छी और मस्बत गुफ्तगू हुई। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने के इक़दामात, सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। बिजली की कीमत कम होने तक इंडस्ट्री, ज़राअत और बरामदात तरक्की नहीं कर सकती। इंडोनेशियन सदर इस माह पाकिस्तान आ रहे हैं। कुर्रम में अमन मुआहिदा सबूताज करने की कोशिश की गई। अमन मुआहिदे के बाद डेप्यूटी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर आईनी बेंच में समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। बुनियादी आईनी हकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेले ने मार्क्स दिए कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद है। ख्वाजा हारिस ने कहा, जब आर्म फोर्सेस के फ़राइज़ की अंजाम दही में कोई शहरी मुदाखलत करे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस जमाल ने कहा, कोई आम शहरी चेक पोस्ट पर जाने की कोशिश करे तो क्या ये भी आर्म फोर्सेस के फ़राइज़ में खलल डालने के मुतरादिफ है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। अदालत ने पंजाब हुकूमत से जेल मैनुअल के तहत हुकूक ना मिलने पर जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कल भी सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स केस सुना जाएगा। दीगर मुकदमात की कॉज लिस्ट मंसूख। बहुत ज़रूरी है और सियासतदान आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी साल होगा और आपस में मेल मिलाप से, बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। मुज़ाकराती कमेटीज़ आपस में बातचीत कर रही हैं। बेहतर है कि उसी मैंडेट के तहत जो मुज़ाकरात करें वो इस पर कमेंट करें, मगर अभी तक जो चल रहे हैं वो मुस्बत चल रहे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। मुज़ाकरात मुस्बत समत में चल रहे हैं। 2025 सियासी पुख्तगी का साल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, सियासत में बातचीत लाजमी होनी चाहिए, लेकिन सियासत और इंतशार में फ़र्क करना होगा। मुज़ाकरात में जराइम को शामिल किया जाएगा तो मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँगा। अमन की पासदारी, सच झूठ में फ़र्क रहना चाहिए। नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ मामलात अच्छे चल रहे हैं। जो जराइम हैं, जराइम में और सियासत में फ़र्क कर लें। अगर मुज़ाकरात सिर्फ इस चीज़ पर हो रहे हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में आप ये तय करना चाहते हैं कि जो जराइम किए गए हैं उन जराइम को भी इन मुज़ाकरात की आड़ में, तो सबसे बड़ा नाक़िद, सबसे बड़ी तनकीद इन मुज़ाकरात पे मैं करूँगा। हाँ, सियासी बातचीत लाजमी अमर है। ये मुआशरा अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा है। इसमें आइन की पासदारी होनी चाहिए,
इसमें सच झूठ की तफरीक लाजमी रहनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात को NRO का रंग देना अफसोसनाक है। वफाकी वज़रा के बेसरोपा बयानात समझ से बालातर हैं। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात ना कराना हुकूमती बदनीयती है। मुज़ाकरात बेनतीजा हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक से हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। 190 मिलियन पाउंड का फैसला बार बार मौखर करना निज़ाम इंसाफ के लिए धचका है। कुरम के लिए तीसरे रोज भी इमदादी सामान रवाना ना हो सका। इलाके में अशक और और अद्वियात की किल्लत। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम मेन शहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की जा रही है। रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के मुजरिमान अनकरीब कानून की गिरफ्त में होंगे। दूसरी जानिब मंदूरी में छठे रोज भी धरना जारी। टलता पाराचनार मेन शहरा बंद। अमरीकी रुकन कांग्रेस का अफगान तालिबान की इमदाद रोकने का मुतालबा। रुकन कांग्रेस टिम ब्रशट ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया। कहा बाइडेन इंतजामिया बिलवास्ता तौर पर तालिबान की माली मुआवनत कर रही थी। अफगान तालिबान के लिए अमरीकी माली इमदाद फौरी रोकी जाए। खत सामने आने के बाद इलॉन मस्क ने सवाल उठाया क्या हम वाकई अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं। हुक्मरान लिबरल पार्टी में इख्तलाफात और बढ़ती मुखालिफत। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। हुक्मरान लिबरल पार्टी के सरबराही भी छोड़ दी। नए रहनुमा के इंतखाब तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा लिबरल पार्टी के बयार पर पूरा उतरने वाला नहीं बन सकता। कैनेडियन पार्लियामेंट को मार्च तक तहलील कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जस्टिन ट्रूडो के मुस्ताफ़ी होने पर डोनाल्ड ट्रंप की नई तजवीज़। कहा कनाडा को अब बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी रियासत बन जाना चाहिए। कनाडा के शहरी अमरीका की 51वीं रियासत बनने पर बहुत खुश होंगे। चीन में जमीन लरज उठी। खुद मुख्तार इलाके तिब्बत में 7.1 शिद्दत का जल्जला। हलाकतों की तादाद 95 हो गई। 130 जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर जबकि मरकज तिब्बत का दही इलाका था। मुतासरा इलाकों में पानी और बिजली की फराहमी मुनक़ता। जल्जले के बाद इलाके में कई आफ्टर शॉक्स। जल्जला भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में भी महसूस किया गया। इंजर्ड सैम अयूब केप टाउन से लंदन रवाना। कौमी क्रिकेटर लंदन में स्पोर्ट्स डॉक्टर से जख्मी टखने का इलाज कराएंगे। मुआविन कोच अजहर महमूद भी सैम अयूब के साथ हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि सैम अयूब पाकिस्तान का असासा हैं। इनके इलाज में कोई कोताही नहीं होगी। रोटी से वाइट वॉश के बाद शाहीनों की वापसी। कौमी टीम कल जनूबी अफ्रीका से वतन वापसी का सफर शुरू करेगी। केप टाउन टेस्ट में कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। दूसरे टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद भी कौमी टीम ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जनूबी अफ्रीका में फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग्स में 400 से जायद रन्स बनाने वाली पहली गैर मुल्की टीम बन गई। जनूबी अफ्रीका में 136 बरस बाद किसी टीम ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में पारा -11, कल्लात में -10 तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -7, लेह में -5, कालाम में -4 रिकॉर्ड। श्रीनगर स्कर्दू में पारा -1, गिलगित में -1, मुजफ्फराबाद में 1 डिग्री। चतराल में अब तक 18 इंच तक बर्फबारी पड़ चुकी। कालाम में 6 और मालम जबा में 9 इंच बर्फबारी। कालाम मेन रोड पर बर्फ जम गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। दूसरी जानिब पंजाब में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर में सुबह सवेरे धूप निकल आई। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज के कई सेक्शन खोल दिए गए। लाहौर में चीन की तर्ज पर फजाई आलूदगी से निजात का जदीद तरीका लागू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में 1500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म। CNW और LDA को फौरी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाने की हिदायत। 15 जनवरी तक कज़ाफी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीफ का हुक्म। तामीराती मकामात को सब्ज कपड़े से ढांपना लाजमी होगा। 10 फरवरी के बाद तरीक़ेकार पर अमल न करने पर मुकदमा दर्ज होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वाटर स्प्रिंकलर्स के तरीक़ेकार से स्मॉग के खात्मे में बेहतरी आएगी।
बानी पीटीआई की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तोसी। बानी के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने समाअत की। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला न सुनाया जा सका। हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी पीटीआई के वकील भी पेश न हुए। समाअत मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी। चौधरी परवेज इलाही का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शहदा के लवाहिकीन सिर्फ स्पेशल फैमिली पेंशन के अहल होंगे। वजारत खजाना की जानिब से पेंशन रूल्स में तरमीम से मुतालिक वजाहत जारी। मौजूदा स्पेशल फैमिली पेंशनर्स पर 25 साल के लिए फैमिली पेंशन की मुद्दत का इत्तलाक नहीं होगा। 10 सितंबर 2024 को फैमिली पेंशन में किए जाने वाले इजाफे का इत्तलाक मौजूदा स्पेशल फैमिली पेंशनर्स पर भी होगा। दौरान सर्विस बाकी छुट्टियां लेने वाले या लेस इन कैशमेंट लेने वाले मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की पेंशन से 3% कटौती का भी इत्तलाक नहीं होगा। ऑफिस मेमोरेंडम के बाद कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने वालों की कटौती होगी। पंजाब के ज़िले अस्पतालों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत MRI सर्विसेज का इजरा। शेखुपुरा बहावन नगर में MRI स्कैनिंग सर्विसेज के लिए MOU पर दस्तखत। सर्विसेज पर 39 करोड़ 92 लाख रुपए लागत आएगी। शेखुपुरा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंस्टॉलेशन मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं मुख्तलिफ अज़ला में MRI की मयारी सहूलियात मुहैया होंगी। पेचीदा अमराज की जल्द तशखीस मुमकिन होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 1,15,000 की नफसियाती हद गिरने के बाद फिर बहाल। कारोबार के दौरान 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,15,040 की सतह पर ट्रेडिंग। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मलिर एक्सप्रेस वे की पेशरफ्त से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि मलिर एक्सप्रेस वे का पहला सेगमेंट 12 जनवरी को आवाम के लिए खोलना चाहता हूँ। सिंध हुकूमत तुलबा की तालीमी नस्ल कुशी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं इंटर बोर्ड के नताइज से लगता है कि इसमें खुद बुर्द की गई। तालीमी बोर्ड पुलिस थाना लगता है जिसको चाहो तैनात कर दो। तालीमी निज़ाम की बर्बादी की जिम्मेदार MQM और पीपल्स पार्टी है। बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जुमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ से गिरकर जख्मी। जुमाइमा केप टाउन में लाइन हेड नामी चोटी तक हाइकिंग के दौरान फिसल गई। अस्पताल में हालत खतरे से बाहर। जुमाइमा की व्हीलचेयर पर और बेसाखियों के साथ तस्वीर वायरल। सऊदी अरब में तेज़ बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अर्बन फ्लडिंग। ट्रैफिक रवानी मुतासिर। मदीना मुनव्वरा में 49, जद्दा में 38, मस्जिद कुबा के तरफ 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मजीद बारिशों की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुमकिना कौमी स्क्वाड क्या? इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल। साजिद खान की शमूलियत यकीनी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्रैक्टिस टेस्ट में इमाम उल हक की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। रूल्स के मुताबिक टीम के नाम 11 जनवरी तक जमा कराना लाजिम। ऐलान जरूरी नहीं। इब्तदाई स्क्वाड की तादाद पर भी कोई पाबंदी नहीं। 11 फरवरी तक स्क्वाड में तब्दीली मुमकिन।